तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो फिर से स्वागत है हमारी आज की क्लास में। और आज हम दोस्तों क्या जो हमारा ट्यूटोरियल का सेकंड क्लास है उसे हम कंटिन्यू करेंगे दिस साइड और दिस साइड से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास को। तो सबसे पहले दोस्तों हम डेटिंग के बारे में जान लिए थे लास्ट क्लास में। आज हम डिसाइड और डिसाइड के बारे में जानेंगे। ठीक है, डिसाइड क्या है दोस्तों। डिसाइड मतलब के बगल में, आसपास, बाजू में। ठीक है, और बिसाइड का मतलब क्या है कि अलावा या अतिरिक्त, उसका व्यतीत। ठीक है, रिप्लेस, रिप्रेजेंट जिसे कहते हैं। ठीक है, इट दैट डिसाइड मी। ठीक है, वो मेरे अगल बगल बैठता है। और डिसाइड का मतलब क्या है, डिसाइड चीजें कि नेपर्स वर ऑल क्या वर ऑल्सो प्रेजेंट। ठीक है, इससे और एक अच्छा मैं आपको एक क्या एग्जांपल देना चाहूंगा। ठीक है, एक मिनट, क्योंकि लाइन में चलो कम कर लेते हैं। डिसाइड नो वन हेल्प रब। ठीक है, मैं आपको एक सुंदर सा एग्जांपल दिया हूँ। क्या, डिसाइड हिम एंड मी नो वन हेल्प रवि। हमारे और मेरे अलावा, और उनके और मेरे अलावा, मेरे और उनके अतिरिक्त, ठीक है, क्या कोई भी रवि को हेल्प नहीं किया। तो यहाँ पर डिसाइड का इंग्लिश आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, डिसाइड मतलब के अलावा, हमारे अलावा कोई भी कुछ नहीं किया। और डिसाइड का मतलब है, सिर्फ डिसाइड का मतलब क्या, अगल बगल। ठीक है दोस्तों, समझ पा रहे हो ना। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है दोस्तों हमारा क्या है नेक्स्ट, फॉर अ थिंग। बहुत ही कंफ्यूजिंग वाला, क्या कंफ्यूजिंग जो सिचुएशन है वो है, वो क्या है दोस्तों, for an thing, for an thing। जब अवधि का उल्लेख हो तो परफेक्ट एवं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में फॉर का प्रयोग किया जाता है। क्या, जब अवधि का उल्लेख होता है तो परफेक्ट एवं परफेक्ट क्या प्रॉपर कंटिन्यूस में फॉर का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर आई हैव ईटन नथिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, क्या, जब हम किसी अवधि को उल्लेख करते हैं, किसी पीरियड ऑफ टाइम को उल्लेख करते हैं, तभी वहां पर परफेक्ट टेंस या फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। और मैं आपको शॉर्ट की बता रहा हूँ, या शॉर्ट की बता रहा हूँ। ठीक है, एकदम सिंपल। वो क्या है, पीरियड, पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम, जो कि एक पीरियड ऑफ टाइम, यानी हम बोल सकते हैं क्या, 2 आवर्स, 5 days, 10 years, और लॉन्ग टाइम। ठीक है, हम ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, ये क्या पीरियड ऑफ टाइम बता रहे हैं। मैं 2 घंटे तक एकदम अमाउंट अमाउंट के पीरियड तक दर्शा है। ठीक है, 5 दिन तक, मैं 10 ईयर तक। ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम बता रहे हैं। और लॉन्ग टाइम के लिए, ठीक है, कुछ ने खाया था, ही हैज बीन लिविंग हियर फॉर 10 years। अभी मैंने आपको बताया ना, 10 years हो गया है, वो यहाँ पर रह रहा है और अब भी रह रहा है। ठीक है, तो ये पीरियड ऑफ टाइम को बता रहा है, इसलिए आपको थोड़ा सा यूज हुआ। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, जब शुरुआती समय हो तो परफेक्ट
एवं परफेक्ट कंटिन्यूअस प्लेन में सीन्स का प्रयोग किया जाता है। स्टार्टिंग पॉइंट होता है, अगर स्टार्टिंग पॉइंट की बात किया गया है, ये शॉर्ट या दोस्तों आपको पहचानने के लिए सुविधाएं होगी, ठीक है, ये नोट कर लीजिए। तो वहाँ पर सीन्स का प्रयोग है जब स्टार्टिंग पॉइंट दिया गया है। आई हैव नॉट सीन हिम सिंस 2009, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इसलिए यहाँ पर सीन्स का अफोर्ड नहीं हुआ, ठीक है। अगर 2009 ईयर्स हो गया होता है, यानी वो पीरियड ऑफ टाइम हो गया, अमाउंट ऑफ टाइम हो गया होता है, यहाँ पर फर्क होता है, ठीक है। सीन्स का प्रयोग क्या युक्ति क्या है, क्या इसकी बातचीत के अर्थ में भी होता है, ठीक है। जैसे कि टू टॉक recklessly क्या टू मेक एन एक्सीडेंट, जब से उसने क्या तेज चलाया है, वो डेंजरस चलाया है, वो एक एक्सीडेंट को क्या गले लगा लिया, इस तरह से हम बोल सकते हैं, ठीक है। पर का अर्थ के लिए भी होता है, पर का अर्थ के लिए, द पुलिस इज फॉर आवर सेफ्टी, के लिए, हमारे लिए सेफ्टी है, इसके अर्थ में भी होता है पर के लिए। अब है अक्रॉस और थ्रो। अक्रॉस का मतलब क्या, एक तरफ से दूसरी तरफ जाना, लेकिन थ्रो का मतलब एक जरिए से गुजर कर, ठीक है। जैसे बोले आई स्विम अक्रॉस द रिवर, हम एक तरीके से क्या एक जरिए से गुजरते गए हैं, एक पानी के माध्यम एक जरिया है, ठीक है, उससे हम गुजर के गए हैं, उससे हम भेज करके गए हैं। तो मैसेज वॉज कन्वे टू मी बाय हिम थ्रू हर, ठीक है, ये जरिया है उसके माध्यम से। लेकिन एक्रॉस का प्रयोग क्या होता है, एक्रॉस का प्रयोग भी कई अर्थों में होता है, जैसे उस पार, ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ, क्या he is waiting for me across the road, ठीक है, क्या पार करके दूसरी तरफ, एक तरफ से दूसरी तरफ में ये पार करके वहां पर मुझे मेरे लिए रुका हुआ है, ठीक है। दोनों तरफ, बोथ साइड, ठीक है, इससे भी हम अक्रॉस का यूज करते हैं। He fell across the railway line that caused the accident, ठीक है। तो यहाँ पर भी अक्रॉस का यूज हुआ है दोनों तरफ के अर्थ का प्रयोग से, ठीक है। तो आशा करता हूँ सब लोग समझ रहे होंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्या है दोस्तों, कॉम एक्रोस, ठीक है। कॉम एक्रोस में क्या होता है, क्या कॉम एक्रोस में अचानक मुलाकात होना, ठीक है। कॉम एक्रोस का मतलब when I was going to college I come across my childhood friend, मैं अपने बचपन के दोस्त के साथ मुलाकात हो गया, ठीक है। अचानक मुलाकात होने को भी कॉम एक्रोस यूज करते हैं। अब नेक्स्ट ऑन और ओपन। ऑन का मतलब इसके ऊपर, ओपन का मतलब इसके ऊपर जा रहा है जी, क्या मोशन, ओपन मोशन में यूज होता है, ये स्टैटिक में यूज, ठीक है। द बुक इज ऑन द टेबल, यहाँ ऑन का अर्थ है कि ऊपर एक दूसरे के स्पर्श में है, लेकिन द कैट वम ओपन द रॉड, यहाँ ओपन का अर्थ के ऊपर मोशन में है, ठीक है, मोशन में कोई मोशन करता है, ठीक है, स्पर्श में नहीं है। अब है ओवर। ओवर मतलब इसके ऊपर, सरफेस में क्या लगा नहीं है, ठीक है, स्पर्श नहीं कर रहा है, लेकिन उसके ऊपर उड़ रहा है, झूल रहा है कुछ। वी नीड अ रूफ ओवर आवर हेड, ठीक है, हमें सर हेड पर स्पर्श करके नहीं, हमारे ऊपर, हेड के ऊपर है एक रूफ चाहिए, ठीक है। हाँ, ओवर का अर्थ है एक के ऊपर स्पर्श ना हो, ऊपर है लेकिन स्पर्श ना हो। अगर किसी वस्तु पर किसी चीज का आवरण हो तो उसे ओवर का प्रयोग करें, चाहे स्पर्श में नहीं, क्या स्पर्श हो या नहीं, ठीक है, स्पर्श हो या नहीं, हम उसे क्या ओवर का यूज कर सकते हैं अगर हम किसी आवरण की बात कर रहे हैं, ठीक है। द ब्राइट वॉज बिल्ड ओवर द रिवर, ठीक है, एक आवरण बता रहे हैं, ठीक, इसलिए ये हो जाएगा हमारा क्या ओवर, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। पुट अ ब्लैंकेट ओवर द बॉडी, ये भी हम क्या आवरण की बात कर रहे हैं, कवर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये टच हो या ना हो, ये यहाँ भी ओवर का यूज करेक्ट है दोस्तों, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है,
ओवर तथा अंडर का प्रयोग वर्टिकल पोजीशन बनाने के लिए होता है। देयर इज अ पेन ओवर यू है, ये वर्टिकल पोजीशन बताने के लिए भी होता है, ओवर अंडर के लिए। ठीक है। अ केट इज सिटिंग अंडर द टेबल। ठीक है, ये इसका पोजीशन को बता रहा है। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है इन और इंटू। क्या, इन और इंटू। इन का मतलब क्या है दोस्तों, इन का मतलब है इसके अंदर होना, यानी स्टैटिक में हो। और इंटू का मतलब क्या, इंटू का मतलब इसके अंदर प्रवेश करना, मोशन में है। ठीक है। वी आर सिटिंग इन द क्लासरूम, हम क्लासरूम के अंदर बैठे हैं। यहाँ इन का अर्थ में क्या, के अंदर, मैं क्लासरूम के अंदर हूँ। ठीक है। द बेबी जम इनटू द रिवर, ये बेबी यहाँ इनटू का अर्थ के अंदर, मोशन में, जम किया, कर रहा है। ठीक है। एंटर के साथ इनटू का प्रयोग नहीं होता है। ये आई बात ट्विस्ट वाली। क्या, ये आ गया हमारे पास ट्विस्ट वाली। ये हमारी नो प्रिपोजिशन कंडीशन। ठीक है। एंटर के साथ इनटू का यूज नहीं होता है। ठीक है। थ्रो के साथ क्या, थ्रो के साथ भी इंटू का यूज नहीं होता है, इन का प्रयोग होता है। ये एंटर का इंटू के साथ यूज नहीं होता है दोस्तों, लेकिन हाँ, एंटर के साथ इंटू का भी यूज हो सकता है, लेकिन एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है, चलिए देखते हैं। कि एंटर अ रूम, तो यहाँ पर ही एंटर इनटू, अगर यहाँ पर हम लगा देंगे कि एंटर इनटू द क्लास, मोशन में है लेकिन इनटू लगा देंगे तो यहाँ पर रॉन्ग लगेगा, क्योंकि यहाँ पर इनटू नहीं लगेगा। ये प्रवेश वाली बात है, और इनटू और एंटर दोनों एक ही चीज को समझाते हैं, इसलिए यहाँ पर एरर हो जाएगा। इसलिए हमें मेन वर्ब को रखना होगा और प्रिपोजिशन को हटाना पड़ेगा। ठीक है। टू द वॉल, क्या इनटू द वॉल नहीं होगा दोस्तों, इन द वॉल, ये फिक्स प्रिपोजिशन। ठीक है। थ्रू इन ये फिक्स प्रिपोजिशन। ठीक है। एंटर नो प्रिपोजिशन, लेकिन इसके साथ एक ट्विस्ट आ गया है। इसे हम कब कर सकते हैं, अगर हम बोले क्या, राम जॉइन, ठीक है, राम जॉइन क्या, बुक स्टोर, एक मिनट, राम एंटर इनटू क्या, सीएसके। हम बोले राम एंटर इनटू सीएसके। ठीक है। राम सीएसके जो है क्या, सीएसके टीम में, इसमें एंटर किया राम, तो यहाँ पर एंटर इनटू करेक्ट हो जाएगा, एंटर इनटू सीएसके। लेकिन अगर प्रवेश की बात है, यहाँ पर प्रवेश नहीं, यहाँ पर बात हो रही है ज्वाइन की। ठीक है। यहाँ पर सदस्यता की। लेकिन अगर हम सीएसके कैबिन लगा देंगे तो यहाँ प्रवेश की बात हो जाएगा, तो यहाँ पर एंटर के साथ इनटू नहीं लगेगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है। तो आज के लिए इतना दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में हम ऑन टाइम, इन टाइम के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।